हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश कुमार सिंह। मैं L1 कोचिंग का फाउंडर डायरेक्टर हूँ। मैं IIT BHU से बीटेक किया हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। यहाँ पे खूब तमाम जगह कोटा में 1-1.5 लाख फीस है, उसके बीच में है। यहाँ पे भी कई कोचिंग की फ़ीस, जो ब्रांच बड़ी बड़ी कोचिंग खुली हुई है उनकी भी यही फ़ीस है। कई छोटी छोटी कोचिंग नई खुली है, उनकी फ़ीस कम भी है। क्वेश्चन ये उठता है कि फ़ीस को देखकर सोचकर क्या जाना कहीं सही है। मैं बता देता हूँ। कैलकुलेशन हम लोग पिछले 17-18 साल से करते आ रहे हैं। एक बच्चा कल मेरे को फ़ोन किया कोटा से, जो यहाँ से पढ़ा। ऑब्वियसली वो 11-12 हमारे यहाँ से किया, बहुत अच्छा किया नीट में। उसका मार्क्स आया था 580 नंबर। वो कल मुझे फ़ोन किया कि सर हम यहाँ पे तैयारी की है, इस बार थोड़ा ठीक हुआ है। लेकिन वो बता रहा है कि सर यहाँ पे जो कुछ हमने सीखा था L1 से, वही पूरा हम उसी में थोड़ा और मेहनत करके पाए हैं। बाकी यहाँ कोटा में हम 1,35,000 दिए पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे बैच में एडमिशन हुआ जिनके टीचर्स को हम ही बता रहे थे क्या सही है और गलत है। ये तो कोटा की हालत है। और फीस 1,45,000, 1,48,000, स्कॉलरशिप मिलने के बाद 1,30,000। वो बता रहा था कि सर एक बच्चे के ऊपर, वो भी कह रहा था कि मैं कैलकुलेशन किया हूँ सर। बड़ा सरप्राइज हो रहा था, पूरा जोड़ा ओड़ा सब मिलाकर। वो कह रहा है कि सर 20 से 25% भी खर्च नहीं करते हैं एक बच्चे के ऊपर, बाकी सब बचा ले रहे हैं। आप समझिए, 25-30% के रेंज में वो बता रहा था, ऐसे 20-25-30। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोचिंग वाले 1,20,000, 1,30,000 फीस रख कर ले रहे हैं, वहाँ मत जाना। ज़्यादा मार्जिन, ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं। आपके ऊपर खर्च करेंगे 60-70 हज़ार ही। जो कोचिंग वाले 30-40,000, 25,000 ले रहे हैं, उनके यहाँ टीचर्स अच्छे नहीं हैं, क्वालिफाइड नहीं हैं, स्टडी मटेरियल प्रॉपर नहीं देंगे, टेस्ट नहीं लेंगे, स्टाफ नहीं है, और कुल मिलाकर एक भी सिलेक्शन नहीं है। सच सिलेक्शन, फोटो छाप दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं है। तो ना ही 30-40 हज़ार वाले फीस वाले कोचिंग में जाना है, ना ही 1,20,000, 30,000, 1.5 लाख वाले में जाना है। आप हमको कहेंगे कि सर तो कहाँ जाएं। एक बच्चे के ऊपर हमारा कैलकुलेशन आया है, एक बच्चे के ऊपर 65-70 हज़ार, इसी के रेंज में। कभी कभी ज़्यादा पेपर महंगा हो जाता है, इस तरह का पेपर सब महंगा हो जाता है तो थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि GST कुछ ज़्यादा बढ़ा है तो GST लग जाता है तो 72-75 हज़ार हो जाता है। इतनी ही फीस है। हमने जोड़ा है, 17-18 साल का आंकड़ा बता रहा हूँ। तो इसका मतलब आपका ऑन एन एवरेज फीस 65, 70, 75, 80 ये रेंज आता है। 60, स्कॉलरशिप ज़्यादा मिल गया तो 55, इस तरह का रेंज आता है, तब तो ठीक। नहीं तो आप कहीं फंस मत जाइएगा। सोचने में तो ऐसा लगता है कि यदि सर लोग L1 में भी पढ़ाएंगे, वही चीज़ 30-40 हज़ार में मिल रहा है, तो क्यों नहीं वहाँ पे भाई टीचर अच्छे नहीं मिलेंगे, स्टडी मटेरियल लेवल वाइज नहीं होगा, डाउट आपको अच्छे से नहीं बताया जाएगा, खुद ही टीचर कंफ्यूज होगा, क्वालिफाइड नहीं होगा, एक भी सिलेक्शन नहीं है, क्यों जा रहे हो भर भर के। फिर सोचोगे सर वो 1.5 लाख क्यों ले रहे हैं। 1.5 लाख 2 रीज़न से ले रहे होंगे। या तो बहुत पुरानी नामी कोचिंग हो गई है तो खूब पैसा बना रहे हैं, या फिर किसी नाम वाली कोचिंग का ब्रांच खोला गया है। इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। जबकि टीचर से सिलेक्शन होता है, कोचिंग के नाम से नहीं होता है। आप इसको समझिए, टीचर अच्छा है तो सिलेक्शन होगा, इसलिए टीचर का पता करना बहुत ज़रूरी है। यही रीज़न है कि एक मेरा वीडियो है YouTube पर, ट्रायल क्लास, बोला ज़रूर देखिए। ये सिलेक्शन के लिए कौन सी कोचिंग आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और कैसे चेक किया जाए, और YouTube पे ट्रायल क्लास वाला वीडियो देख के जज करिए कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा क्या है। तो आप इन बातों का ख्याल रखते हुए आप कोचिंग ज्वाइन करिए, और कहीं भी जाके
ज़्यादा फीस या कम फीस के चक्कर में मत फंस जाइए। आपका 1 साल के साथ पूरी ज़िंदगी, पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, खासकर आईटी में तो, क्योंकि फिर चांस नहीं मिलेगा। नीट में भी फिर आपका अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 1 साल के बाद फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि उसमें चांस कई ठो है तो आराम से 1 साल अब फंस गए हैं, चाहे कम पैसे में देख लेते हैं। उसके बाद फर्दर जब आप मेरे यहाँ आएंगे तो फिर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कहीं और जाएंगे तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। भले ही नीट में चांस है तो आपका फिर नहीं होगा, क्योंकि 1 साल का फ्रस्ट्रेशन आपको ले डूब रहा है। बच्चों को मैं देख रहा हूँ। तो जज ऐसे मत करिए कि 20-30 हज़ार में भी तैयारी होती है, 40 हज़ार में भी। तो इन सब का ख्याल रखते हुए आप कोचिंग का डिसीजन लीजिए और जल्दी से शुरू करिए। अगले वीक में ही हम लोग का नया बैच बनने वाला है। थैंक यू सो मच।